Breaking news this hour. Vice President J.D. Vance has just touched down in Islamabad, Pakistan, but he arrives to a crisis. Sources on the ground confirm that high-level negotiations have entirely collapsed. The deal is dead and the fallout is just beginning. मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बता रहा है कि ये टॉक्स एक फेल्ड निगोशिएशंस थी कि यूएसए और ईरान 21 घंटे की टॉक्स के बाद किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंसेस नहीं होते। 21 घंटे की टॉक्स और उसके बाद एक मैसिव नेवल ब्लॉकेड, दैट्स नॉट अ फेल्ड निगोशिएशन, दैट्स अ स्क्रिप्ट। और आज हम शैडो मैप पर इस स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे। 11 अप्रैल 2026 जेडी वेंस पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में लैंड करते हैं और उनके सामने ईरानियन डेलीगेशन है। मीडिया को बताया गया कि यूएसए की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो, लेकिन यूएसए पहले से जानता था कि ईरान अपनी कंडीशन से पीछे नहीं हटेगा। तो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्यों गए? क्योंकि उन्हें डिप्लोमेटिक कवर चाहिए था। जब दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर थी तो यूएस कमांड सेंटर सेंटकॉम 10,000 से ज्यादा पर्सनल्स और वॉरशिप्स को पोजीशन कर रहा था। जैसे ही जेडी वेंस ने नेगोशिएशंस एंड की, 13 अप्रैल को यूएसए ने नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया। ये वक्त खरीदने का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। अब आते हैं उस टेक्निकल डिटेल पर जो बाकी चैनल्स मिस कर गए। सब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है। फॉल्स। यूएस नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ऑपरेट नहीं कर रही। उन्होंने गल्फ के कंट्री ओमान में अपना सिलेक्टिव ब्लॉकेड तैयार किया है। अंडर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ठीक 11 अप्रैल को जब टॉक्स चल रही थी तब यूएसए ने क्वाइट माइन क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिए। वो अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं ताकि ईरान की बिछाई गई सी माइंस को क्लियर कर सके। उनका टारगेट ग्लोबल ट्रेड को रोकना नहीं है, सिर्फ ईरानियन पोस्ट से निकलने वाले शिप्स को इंटरसेप्ट करना है। इन द फर्स्ट 24 आवर्स अलोन हाफ अ डजन मर्चेंट वेसल्स को यूएसए ने इंटरसेप्ट करके वापस ईरानियन पोस्ट पर भेज दिया। लेकिन ईरान इस गेम में बहुत पुराना है। उनका काउंटर अटैक काइनेटिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ एंट्री होती है ईरान की गोस्ट आर्मेडा की। आपको लगता होगा कि सैंक्शंस की वजह से ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट जीरो हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 43% हिस्सा अब डार्क शिप्स के जरिए मूव हो रहा है, रफली 7.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर मंथ। ये सैंक्शन टैंकर्स की एक ऐसी फोर्स है जो कि ना किसी रडार में नजर आती है और इनकी लोकेशन फेक होती। मिडिल ईस्ट का समंदर अब एक नेवल बैटलफील्ड नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तब्दील हो चुका है, जहां पर गोस्ट शिप्स चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज तक ऑयल स्मगल कर रहे हैं। लेकिन शैडो मैप पर हम सिर्फ एक फ्रंट को नहीं देखते। जब भी दुनिया किसी एक पॉइंट पर फोकस करती है, एक दूसरी सुपर पावर खामोशी से अपना एक स्टेप लेती है। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा हिडन फैक्ट है। ठीक उन्हीं दिनों में जब यूएस नेवी गल्फ ऑफ ओमान में अपनी पोजीशंस ले रही थी, चाइना ने साउथ चाइना सी में स्कारबोरो शॉल को फिजिकली ब्लॉक कर दिया। उन्होंने 352 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग बैरियर इंस्टॉल कर दिया और उसके ऊपर 6 शिप्स डिप्लॉय कर दी। ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल सीज है। एक तरफ मिडिल ईस्ट की एनर्जी सप्लाई को चौक किया जा रहा है और उसी वक्त एशिया के सबसे कॉन्टेस्टेड नेवल जोन को सील किया जा रहा है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि यूएसए इस वक्त मिडिल ईस्ट में बिजी है। असली जंग मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही, असली जंग वॉर रिस्क इंश्योरेंस और सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। जब इंश्योरेंस कंपनीज गल्फ में एंटर होने का प्रीमियम इतना बढ़ा देंगी कि अब शिप का कार्गो से सस्ता हो, तो आपको फिजिकल ब्लॉकेट की जरूरत ही नहीं, सिस्टम अपने आप कोलैप्स हो जाता है। इस्लामाबाद टॉक्स को एक ब्रिज बनने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, वो एक डेड एंड साबित करने के लिए थे ताकि इस ग्लोबल इकोनॉमिक सीज को जस्टिफाई किया जा सके। अगले चंद हफ्तों में हम ऑयल की प्राइसेस में एक ऐसी स्पाइक देखेंगे जो हमें हिला के रख देगी। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की ये चेस गेम समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें। ये है शैडो मैप। इस चैनल पर हम सिर्फ सरफेस लेवल न्यूज को ट्रैक नहीं करते, बल्कि अंडरलाइन ट्रेंड्स को भी ट्रैक करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में।